अपने ही खानदान में ये भी सुन लिया कि बस इसी की कमी रह गई थी, अब ये तमाशे और होंगे रोड पे। कितने रिश्ते छूट गए, समझ ले सब छूट गए, कोई भी नहीं है। यकीन करें कोई रात ऐसी नहीं होती जब मैं घर जाके रोती ना हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ बातें ऐसी, कुछ हालात, कुछ चीजें बहुत इंसान को तोड़ देता है। कहाँ कहाँ से दलील होके जाती है। फिर अगला दिन होता है, मैं सोचती हूँ आज का दिल मुश्किल है तो क्या हुआ, कल आसानी हो जाएगी। मेरे फादर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो मुझे शेर सुनाते हैं और आज तक सुनाते हैं। जब भी मैं थकी हुई होती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रेस लेवल होता है, मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सर इस शेर से ना मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं मजबूत लड़की हूँ और मैंने अपने इरादों से अपने नसीब को, अपनी तकदीर को बदलना है। मेरा नाम फाइज़त सिद्दीकी है और मैं डिवोर्स हूँ और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। हम 3 अफराद हैं। नज़र हुआ ये कि एक हज़रत ने मुझे OLX पे ऐड दिया। फ्राइडे उनका ऑफिस बंद होता था, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए, वो बिल्कुल अकेले थे। बस वही मुझे कुछ खटक रहा था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, उन्होंने कहा बैठे बैठे मुझे अंदर ले गए और जाके उन्होंने मेन डोर बंद कर दिया। जब मुझे ऐसा फील हुआ कि हम दोनों वहाँ से भागे, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं थी, यकीन कर। उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं जॉब नहीं करूँगी, अल्लाह अगर तूने मेरे नसीब में रिस्क लिखा है ना तो तू देगा, मुझे कहीं से भी देगा, मगर मैं जॉब नहीं करूँगी। हालात आपको पता है, मेरा रेंट का घर है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, फिर बच्चों की पढ़ाई है साथ में, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। और फिर लास्ट में मैंने ये स्टेप लिया, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। कुकिंग मेरे हाथ की सबको बहुत पसंद थी, हमेशा हर बंदा अप्रिशिएट ही करता था घर में भी, तो मैंने कहा चलो मैं इसी को अपना जो है स्किल्स को आगे लेके जाती हूँ। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ स्टाइल ही मिलता है और हम लोग जो है वो थोड़े चटपटे टाइप के लोग हैं, हमें स्पाइसेस पसंद है, तो हम उसमें अपने देसी लुक करते हैं और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। या तो हो सकता है कि बहुत अच्छा लगे या हो सकता है नहीं पसंद है, मगर चांस लेने में क्या बुराई है। मेरे बच्चे बहुत मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। इवन मैं बाज़ दफ़ा इन लोगों को मना भी कर रही होती हूँ, नहीं करो बेटा आप थक जाओगे, रात 1-1:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर होते हैं, मैं कहती हूँ आप घर चल जाओ, नहीं आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इवन मेरे साथ हर जगह मेरे साथ रहते हैं। मेरी बेटी जो है वो प्री मेडिकल 2nd ईयर की स्टूडेंट है और बेटा मेरा 4th क्लास का स्टूडेंट है। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है और जब तक मेरी हिम्मत है मैं इनको आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत शऊर देती है। कि जब मैंने यहाँ पे ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने ये पूरा विजिट किया था कि मैंने ऐसी चीज़ लेकर आनी थी डिफरेंट, मैंने कॉमन चीज़ नहीं लानी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चिप्स वाले भी हैं, बर्गर वाले भी हैं। तो जब मैंने ये चीज़ यहाँ पे विजिट की कि मुझे चाउमीन नहीं दिखा तो मैंने चाउमीन इंट्रोड्यूस कराया। तो ये तालीम का फ़र्क होता है, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी एजुकेटेड हों, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ हो। बहुत हर्डल्स आई, इतनी तो शायद मैंने सोची भी नहीं थी जितनी हर्डल्स आई। ऐसा भी वक्त आया कि ऐसा इलाके में मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले खड़े थे कि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहीं था और सब कह रहे थे कि आप यहाँ कहाँ गए। हम कार्ड परचेज करने गए थे, हमें नहीं पता था, वो इलाका बड़ा खतरनाक था। मैं और बच्चे हम तीनों ही साथ होते, फिर यहाँ पर आए, कार्ड लेके परचेज कर लिया कि हमने जगह देखी हुई थी। यहाँ आए, यहाँ हमें बहुत डिफिकल्टीज आई क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह होती है। खैर फिर भाइयों ने कोऑपरेट किया, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, बताया कि मेरे साथ कोई मेल नहीं है। मैंने अपने ही खानदान में ये भी सुन लिया कि बस इसी की कमी रह गई थी और जाके जो है ना अब ये तमाशे और होंगे रोड पे। कितने रिश्ते छूट गए, समझ ले सब छूट गए, कोई भी नहीं है। मगर मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह तू जानता है मैं रिस्क हलाल के लिए निकली हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रही। यकीन करें कोई रात ऐसी नहीं होती जब मैं घर जाके रोती ना हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ बातें ऐसी, कुछ हालात, कुछ चीज़ें बहुत इंसान को तोड़ देता है। बच्चों को भी बाज़ दफ़ा कुछ मेल्स आते हैं, कुछ फीमेल्स आती हैं जो बोल जाती हैं, फिर हम उनको भूल के आगे बढ़ते हैं दोबारा से। इसके पीछे मेरे फादर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो मुझे शेर सुनाते हैं और आज तक सुनाते हैं। जब भी मैं थकी हुई होती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रेस लेवल होता है, मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सर इस शेर से ना मेरी जिंदगी बदल गई। क्या आपने हिम्मत करनी है, कितनी भी दफा गिरोगे कभी ना कभी तो अल्लाह थामेगा ही। एक वक्त आता है कि अल्लाह को भी तरस आ जाता है अपने बंदे पर कि ये तो कितनी दफा गिरती है, कितनी दफा जलील होती है, कितनी दफा धक्के खाती है, कहाँ कहाँ से दलील होके जाती है। फिर अगला दिन होता है, मैं सोचती हूँ आज का दिल मुश्किल है तो क्या हुआ, कल आसानी हो जाएगी। हम
बासी चीजें अगले दिन नहीं लेकर आते। हम रेगुलर फ्रेश वेजिटेबल्स, हर चीज फ्रेश होती है। मेरे पास आलू चीज समोसा होता है और चाइनीज समोसे होते हैं, चाइनीज रोल होते हैं, चाउमीन है और मैक्रोनी है और कोरियन नूडल्स भी हैं। सॉसेस मेरी होममेड होती हैं, चिली ऑयल मेरा होममेड होता है, तो उससे जो है ना टेस्ट थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर मेरी मोहब्बत है उसमें शामिल। यकीन करें मेरे पास हर बंदा जब भी आता है मैं उसको सर्व करती हूँ, पूछती हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड करवाना है, कुछ केचप, कुछ भी, क्योंकि एक कस्टमर वाली बात नहीं होती। मैं चाहती हूँ मैं दिल से, ये मेरी फैमिली है और मैं इनको दिल से सर्व करूँ, मोहब्बत के साथ सर्व करूँ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास खुशी से आए। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, इतना ज़्यादा मैं भी प्रॉफिट नहीं रख रही, जैसा कि आपने मेरे रेट देखे होंगे मेन्यू पे नहीं है, मगर मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जिस हाल में भी रखा हुआ है ना, तो बस अल्लाह पाक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमारे रेगुलर का खाना पीना पूरा हो जाता है, बस ठीक है। कोरंगी नंबर 4 कल्लू चौक पर हम काशिफ एंड जुबैर स्वीट्स के बिल्कुल सामने हमारा कार्ट है। शाम 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक हम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो मेरे नसीब में लिखा था मुझे वो मिला, क्योंकि कंप्लेंट्स जो है ना वो लूजर्स करते हैं, जो हारे हुए लोग होते हैं। मैं मजबूत लड़की हूँ और मैंने अपने इरादों से अपने नसीब को, अपनी तकदीर को बदलना है। मैं उन मर्दों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो कि औरतों को कमजोर समझते हैं या वो ये समझते हैं कि औरत है तो कर नहीं पाएगी। तो अब वक्त बहुत बदल गया है, तो उन्हें भी चाहिए कि अपनी सोच बदलें।